हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनके बाजार मूल्य के जोड़ को तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड के जोड़ को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। प्रोफेसर डर्नबर्ग ने इसकी परिभाषा विस्तृत रूप से दी। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंग। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उन सब मदों के अतिरिक्त जो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में शामिल की जाती हैं, विदेशों से शुद्ध साधन आय को भी शामिल किया जाता है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय, इसका फॉर्मूला है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर कई हैं। पहला, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा एक विस्तृत धारणा है, क्योंकि इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय को भी शामिल किया जाता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय से अभिप्राय किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय तथा देश की घरेलू सीमा में विदेशियों को साधन सेवाओं के बदले दी गई आय के अंतर से है। दूसरा, राष्ट्रीय उत्पाद के विपरीत घरेलू उत्पाद का संबंध एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के साथ होता है। राष्ट्रीय उत्पाद संसार के किसी भी भाग में हो सकता है जहां उस देश के निवासी काम करते हैं, परंतु घरेलू उत्पाद केवल घरेलू सीमा तक ही सीमित होता है। देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत कुल उत्पादन, चाहे वह देशवासियों या विदेशियों ने किया हो, घरेलू उत्पाद कहलाता है। तीसरा, राष्ट्रीय उत्पाद में किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ दिया जाता है। ये साधन आय है, गलत प्रिंट हो गया है, जोड़ दिया जाता है और उस देश में विदेशियों द्वारा अर्जित साधन आय को घटा दिया जाता है। इसके विपरीत घरेलू उत्पाद में केवल उसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित होने वाले समस्त उत्पाद को शामिल किया जाता है। जैसे कोई भी राष्ट्र की ये घरेलू सीमा है, तो उस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी सामान्य निवासी हैं, गैर निवासी हैं, उनके द्वारा जो भी उत्पादन होता है वो घरेलू उत्पाद कहलाता है। और जबकि राष्ट्रीय उत्पाद में किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों से कोई प्राप्त हो रहा है साधन आय, उसको जोड़ दिया जाएगा और उस देश में जो विदेशी अर्जित कर रहे हैं उसको घटा दिया जाएगा। ये इनमें दोनों में अंतर है। यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय धनात्मक है तब राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से अधिक होगा। मान लिया बहुत ज़्यादा निर्यात हो रहा है और आय देश में आ रही है,
तो राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से अधिक होगा। इसके विपरीत यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक है, तब घरेलू उत्पाद की तुलना में राष्ट्रीय उत्पाद कम होगा। ये साधन आय है, साधन ए छप गया है और ये ऋणात्मक नेगेटिव, इसको देख लीजिएगा। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। ये आंकड़े दिए हुए हैं कि अंतिम वस्तुओं का मूल्य मान लिया 2500 करोड़ रुपए है, 2500 करोड़ रुपए है। अंतिम सेवाओं का मूल्य 1780 करोड़ रुपए है और शुद्ध विदेशी साधन आय 120 करोड़ रुपए है। इन आंकड़ों की सहायता से हमको सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को ज्ञात करना है। अब सकल घरेलू उत्पाद बराबर किसके होता है? अंतिम वस्तुओं का मूल्य प्लस अंतिम सेवाओं का मूल्य, ये इसका फॉर्मूला है। अब अंतिम वस्तुओं का मूल्य कितना है? 2500 करोड़ रुपए और अंतिम सेवाओं का मूल्य कितना है? 1780 करोड़ रुपए। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा? 4280 करोड़ रुपए। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लेंगे? सकल घरेलू उत्पाद प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद शामिल होगा और शुद्ध विदेशी साधन आय इसमें शामिल होगा। तो सकल घरेलू उत्पाद हमारा कितना आया? 4280 करोड़ रुपए और शुद्ध विदेशी साधन आय कितना था? 120 करोड़ रुपए। तो इनका टोटल हो गया 4440 करोड़ रुपए। तो 4440 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं, 4280 करोड़ रुपए कम है। तो GNP यहाँ क्या हुआ? ग्रेटर देन GDP हो गया, क्योंकि शुद्ध विदेशी साधन आय पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसलिए ये ज़्यादा है। यदि ऋणात्मक होती तो ये उससे कम आता है। इस तरह हम उदाहरण की सहायता से बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को समझ सकते हैं। धन्यवाद।